नमस्कार बच्चों, आप सभी का जागो उठो चलो चैनल पर स्वागत है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होने जा रही है। हिंदी दूसरी भाषा हमारा विषय जिसकी हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के लगातारता में आज हम पत्र करेंगे बेटे। तो पहला पत्र है हमारा, मित्र को जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र। मित्र को जन्मदिन पर यानी कि मित्र का जन्मदिन है और हमने उसे बधाई देनी है। तो शुरुआत है बेटे, पहली लाइन हम लिखेंगे परीक्षा भवन। परीक्षा कक्षा वाला क्षय, परीक्षा परीक्षा भवन, शहर का नाम डाल सकते हो आप यहाँ पर, और यहाँ पर डैश भी लगा सकते हो। दिनांक, दिनांक बेटे हमने यहाँ पर जिस दिन हमारा पेपर है 16 मार्च, 16 हमने तारीख गिनती में डालनी है और मार्च शब्द जो है वो हिंदी में लिखना है। 16 मार्च 2024, तो यह हमने तारीख लिखनी है। उसके बाद में हमने लिखना है प्रिय मित्र, जो हमारा दोस्त मित्र सहेली है, नमस्ते। ठीक, उसके बाद है कुशलता उपरांत, यानी कि जो राजी खुशी है उसके उपरांत समाचार यह है कि अगले रविवार को तुम्हारा जन्मदिन है। तो क्या है कि अगले रविवार को आपका जन्मदिन है। हर वर्ष तुम अपना जन्मदिन अपने मित्रों अपने मित्रों के साथ मनाते रहे हो, और मैं भी इसमें शामिल होता आ रहा हूँ, यानी कि हर बार मैं तुम्हारे बर्थडे पर, जन्मदिन पर आता हूँ। इस बार मेरी मासिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, होती आ रही हूँ। ठीक है, मासिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 8वीं कक्षा बोर्ड की कक्षा है, मैं यह परीक्षाएं छोड़ नहीं सकती। मासिक मंथली टेस्ट शुरू हो रहे हैं तो मैं इसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकती। पत्र द्वारा तुम्हें शुभकामनाएं भेज रही हूँ। तुम्हें जीवन में सफलता मिले और तुम दीर्घ आयु यानी कि दीर्घ मतलब लंबी, आयु मतलब उम्र, तुम्हारी उम्र लंबी हो। चाचा जी और चाची जी को प्रणाम, नमस्ते। तुम्हारी सहेली खुशप्रीत कौर। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। यह था मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र। आगे है जी, चाचा जी को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। तो यह है जन्मदिन हमारा है, तो इसके लिए हमें जो चाचा जी ने उपहार भेजा है उसके लिए हमने धन्यवाद पत्र लिखना है। तो बच्चों शुरुआत इसकी वैसे ही है, परीक्षा भवन, जैसे हमने मित्र को पत्र लिखा था। भाई रूपा, यहाँ पर शहर आप कुछ भी डाल सकते हो या यहाँ पर डैश भी लगा सकते हो। दिनांक यहाँ पर हम फिर 16 मार्च, यानी कि जो तारीख हमारी पेपर की है जिस दिन हमने पत्र लिखना है, ध्यान से लिखनी है तारीख। 16 गिनती में, मार्च हिंदी में, और यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे, और 2024। आदरणीय चाचा जी यानी कि सत्कार योग चाचा जी, चरण वंदना यानी कि पैर छूना, चरण मतलब पैर छूना। मुझे कल ही आपके द्वारा भेजा गया पार्सल मिला। जब मैंने पार्सल खोल कर देखा तो उसमें एक शब्दकोश और 3 अन्य किताबों का सेट था। तो क्या है, चाचा जी ने हमारे लिए पार्सल भेजा है, पैकेट भेजा है। उसमें एक शब्दकोश यानी कि एक डिक्शनरी है और एक कुछ अन्य किताबों का सेट था। डिक्शनरी जो हम मुश्किल शब्दों के अर्थ देखने के लिए प्रयोग करते हैं। किताबें देखकर मैं गदगद हो गई। गदगद होना, बहुत खुश होना, मैं बहुत खुश हुई। मुझे मेरी सहेलियों ने भी उपहार दिए, जो हमें अपने जन्मदिन पर और लोग भी जो उपहार देते हैं उनके उपहार भी अच्छे थे, बढ़िया थे, किंतु पुस्तकें आपके सिवाय किसी ने नहीं दी, यानी कि सभी ने कुछ और दिया लेकिन आपने पुस्तकें नहीं। इस उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं इनका सदुपयोग करूँगी और संभाल कर रखूँगी, यानी कि पुस्तकें जो है वो एक विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी बात है।
चाची जी को प्रणाम और राजन को मेरा प्यार, यानी कि चाची जी को नमस्कार और छोटे भाई को प्यार। आपकी भतीजी, यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। तो यह है हमारा चाचा जी को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। इसी के साथ मिलता जुलता हमारे पाठ्यक्रम में जो अगला पत्र है बेटे, स्कूल में मनाए गणतंत्र दिवस के बारे में मित्र को पत्र। तो यह भी जो पत्र है वो हमने मित्र को लिखना है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी का जो दिन था, राष्ट्रीय पर्व हमारा, वह स्कूल में कैसा मनाया, इससे संबंधित है। पहली हमने जो 3-4 लाइनें हैं वो पत्र मित्र वाले पत्र की तरह ही लिखनी है। परीक्षा भवन यानी कि जहाँ पर हम पेपर देते हैं बैठकर। शहर, दिनांक 16 मार्च 2024। प्यारी सहेली गुरलीन, आप अपने दोस्त मित्र का नाम लिख सकते हैं। आशा है कि तुम सकुशल होगी, यानी कि तुम ठीक ठाक होगी। 26 जनवरी को हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी का जो पर्व है, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, मनाया गया। सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय गान गाया। जो हमने सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया। प्रिंसिपल जी ने तिरंगा झंडा लहराया। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे लहराया गया। प्रिंसिपल जी ने गणतंत्र दिवस के बारे में बताते हुए कहा कि इस दिन आज़ाद भारत देश का संविधान लागू किया गया था। तो इसका महत्व क्या है कि हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया। बच्चों ने कविता, भाषण, गिद्दा आदि सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। प्रोग्राम के अंत में सभी बच्चों को लड्डू बांटे गए। सभी को खूब आनंद आया। यदि तुम मेरे साथ होती तो और भी मज़ा आता। तो बच्चों, यह हमने प्रोग्राम शुरू से लेकर समाप्ति तक सब बताना है कि गणतंत्र दिवस मनाया गया, सभी ने भाग लिया, प्रोग्राम पेश किए और खूब आनंद उठाया। तो इस प्रकार इसका वर्णन करते हुए बताना है। अंकल व आंटी जी को नमस्ते, तुम्हारी सहेली नाम। तो बच्चों, यह हमारे जो हैं पत्र, मित्र को है पत्र, इनके जो पहला भाग है वो सभी का एक जैसा है। तो आप इन 3-4 लाइनों को पहले अच्छे से कर लेना ताकि सभी पत्रों की शुरुआत आपको अच्छे से करनी आ जाए, और उसके बाद में ये जो मेन पार्ट है इसको ध्यान से करना। तो बच्चे, इन पत्रों को अच्छे तरीके से करना, पेपर में अच्छे करके आना, और इन वीडियोस को आप अपने मित्र सहेली को भी शेयर करो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और सभी का भला हो सके बेटे। तो खूब अच्छी तैयारी करना। धन्यवाद। खुश रहो।